हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर को देखने वाले हैं। करंट अफेयर में क्या देखेंगे? राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कुछ ऑपरेशन, कुछ अभियान को देखेंगे और ये 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक के हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी वीडियो 15 से 20 मिनट की वीडियो आपके 4 क्वेश्चन एकदम क्लियर कट सही करा देगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप बार-बार देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला ये है करंट अफेयर है, सम्मेलन है। राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करते हैं पहले। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिसंबर 2023 में भारत मंडप नई दिल्ली में ये हुआ है और 28 देशों का संगठन है और भारत 2024 में होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, क्लियर, पहला हो गया। दूसरा है इंडियन मोबाइल कांग्रेस, 7वां संस्करण है, अक्टूबर 2023 में हुआ। कहाँ पे हुआ? भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ। थीम क्या थी इसकी? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सम्मेलन देखते हैं। तो इंडियाज स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ? सितंबर 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है और उत्तर प्रदेश राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान? तीसरा स्थान बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो सितंबर 2023 में कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ और इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों, जीआई टैग उत्पादों, कई अन्य उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आपका अगला सम्मेलन है इंडिया इंटरनेशनल स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट, जो है 9वां संस्करण था इसका। अगस्त 2023 में हुआ, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है इसका 9वां संस्करण था, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का, और अगस्त 2023 में हुआ। कहाँ पे हुआ ये? उदयपुर राजस्थान में हुआ फ्रेंड। तो इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया और इसका विषय क्या था? डिजिटल युग में लोकतंत्र और प्रभावी शासन को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगला सम्मेलन ई गवर्नेंस संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन है और ये 26वां संस्करण था इसका और अगस्त 2023 में कहाँ पे हुआ ये? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। इसकी विषय क्या थी? विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना। इसमें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित स्वामित्व योजना का गोल्ड मेडल सम्मानित किया गया। तो जो स्वामित्व योजना है फ्रेंड्स, इसमें उसको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का सम्मेलन जो है ये 24वां संस्करण है। तो अप्रैल 2023 में हुआ। कहाँ पे हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ फ्रेंड। वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन मार्च 2023 में। तो कहाँ पे हुआ ये? रुद्राज कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया और वर्ष 2025 तक भारत टीबी मुक्त करने की प्रतिबद्धता को दोहराई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सम्मेलन है संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023, मार्च 2023 में हुआ है। भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। थीम क्या थी? रेडी, रिसर्जेंट और रेलेवेंट। ठीक है, भारतीय चावल कांग्रेस का दूसरा संस्करण फरवरी 2023 में कटक उड़ीसा में हुआ। किसने किया? उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। एरो इंडिया का 14 संस्करण फरवरी 2023 में बेंगलुरु में हुआ। इसकी थीम क्या थी? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 फरवरी 2023 में हुआ। कहाँ पे हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। तो इसकी बात करते हैं, किसने शुरू किया इसको? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। यूथ ग्रुप 20 पहली बैठक जो हुई फरवरी 2023 में हुई, गुवाहाटी असम में हुआ और G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे अगला ये है कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो जो 23वां संस्करण हुआ फरवरी 2023 में। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ फ्रेंड। और इसके बाद अगला है कि 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो जनवरी 2023 में हुआ, अहमदाबाद गुजरात में हुआ। और 10वां महिला विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2023 में कहाँ पे हुआ? ये हुआ फ्रेंड आपकी नागपुर विश्वविद्यालय में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आयोजन 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एक हिस्से के रूप में किया गया और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। फ्रेंड्स, अगला है पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 जनवरी 2023 में हुआ, मेघालय में किया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो 17वां संस्करण था। 9 जनवरी 2023 की बात हो रही है। अभी आपका नया भी आ गया है। तो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना सकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। ठीक है फ्रेंड, इतना आप याद रखिएगा। और इसकी विषय क्या था? प्रवासी
अमृतकाल से भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का जो जनवरी 2023 में आयोजन हुआ, वर्चुअली रूप से हुआ है और भारत द्वारा परिकल्पित इस समिट का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के विकासशील देशों के दृष्टिकोण और एवं प्राथमिकताओं हेतु मंच उपलब्ध कराना। तो इसकी जो उद्देश्य क्या था? यह था कि वैश्विक दक्षिण के विकासशील देशों के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं हेतु मंच उपलब्ध कराना। तो 120 से अधिक देशों ने इसमें भागीदारी की। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ऑटो एक्सपो 2023 जनवरी 2023 में हुआ। इंडिया एक्सपो इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हुआ है और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसकी भागीदारी करते हैं। थीम क्या थी? एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी। संसद खेल महाकुंभ 2022-23 का जो हुआ है ये दिसंबर से जनवरी के बीच में हुआ है 2023 के, और बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण का उद्घाटन किया और बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा वर्ष 2021 में इसको शुरू किया गया था। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विधि सम्मेलन 2023 जनवरी 2023 में बेंगलुरु में हुआ है। तो ये फ्रेंड्स उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख अभियान और मिशन ऑपरेशन जो है। तो ये पहला है आपका जो प्रमुख अभियान ऑपरेशन की बात करते हैं, जिसमें मेरी गांव मेरी धरोहर परियोजना दिसंबर 2023 में आती है। संचालन किसने किया? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इसके तहत सभी गाँव की मैपिंग और प्रलेख तैयार करने का निर्णय लिया गया है। क्या किया गया है? गाँव की मैपिंग करेंगे और प्रलेख तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ऑपरेशन जिंदगी नवंबर 2023 में उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार ने संयुक्त रूप से शुरू किया है और भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन जो सिलक्यारा बेड पारकोट सुरंग के एक हिस्से में ढह जाने से 41 मजदूर, काफ़ी न्यूज़ में बना था, जिसमें एक सिलक्यारा सुरंग था उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में और इसमें 41 मजदूर फंस गए थे फ्रेंड। ठीक है। ऑपरेशन चक्र 2 अक्टूबर 2023 में सीबीआई ने इसे चालू किया है और राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई आयोजित करने के लिए यह ऑपरेशन है ऑपरेशन चक्र। तो साइबर अपराध से रिलेटेड है। ऑपरेशन अजय अक्टूबर 2023 में भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास संघर्ष में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए। तो इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा था उसमें जो भारतीय फंसे थे उसको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन अजय। आगे चलते हैं। हर घर सोलर अभियान 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ और वाराणसी में शुरू किया गया है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड अक्टूबर 2023 में इजरायली वायुसेना द्वारा गाजा पट्टी में हमास के विरुद्ध चलाया गया यह अभियान है। ऑपरेशन अलक्सा फ्लड जो है अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइल के विरुद्ध चलाया गया अभियान है। ठीक है फ्रेंड। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जो है जुलाई 2023 में जम्मू पुलिस एवं भारतीय थल सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों को मारने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स आगे चलते हैं। गजहा कोथा जुलाई 2023 में जो है फ्रेंड, गजहा कोथा जो है जुलाई 2023 में, एक सेकंड फ्रेंड, एक सेकंड हो जाए, एक सेकंड। तो गजहा कोथा ये हो गया। जुलाई 2023 में असम सरकार मानव संघर्ष हाथी रोकने हेतु ऑपरेशन करुणा की बात करते हैं। मई 2023 भारत सरकार मोचा चक्रवात से तबाह हुए म्यांमार की सहायता हेतु। ऑपरेशन कावेरी मई 2023 में भारत सरकार द्वारा सूडान में फैली हिंसा के दौरान वहां रह रहे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना फरवरी 2023 में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद से ग्रसित प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु भारतीय सेना द्वारा की गई एक मानवीय पहल है। तो ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है, इसको याद रखिएगा। तो ऑपरेशन कावेरी किससे था? सूडान में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए, सिंपल सा है। ऑपरेशन करुणा कहाँ से? म्यांमार से संबंधित है। ठीक है आगे चलते हैं। भारत यात्रा अभियान 2023 की बात कर रहे हैं फ्रेंड। जनवरी 2023 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान का लोगो था नमस्ते। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगला हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और अगला क्या है आपका है केप टू रियो रेस 2023 का जो 50वां संस्करण हुआ जनवरी 2023 में। यह रेस प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर रेस में से एक है। इस रेस की शुरुआत केप टाउन से हुई है और समापन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। ठीक है। तो भारतीय नौसेना नौकायन पोत ताड़ी ने इसमें भाग लिया था। तो यूपी ग्लोबल सिटी अभियान जनवरी 2023 में नगर विकास विभाग ने, और 100 दिवसीय अभियान का उद्देश्य प्रदेश के शहरों का वैश्विक स्तर पर विकास सुधार करना। हमारी बेटी हमारा मान अभियान कहाँ पे? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड। क्यों?
महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु कानूनी अधिकार और साइबर अपराध और यौन शोषण आदि के बारे में जानकारी देने के लिए सर्व दवा सेवन यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है फाइलेरिया रोग पर अंकुश लगाने के लिए। जागा मिशन उड़ीसा सरकार द्वारा उड़ीसा में लगभग 3,000 झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज द्वारा सम्मानित किया गया है। 3,000 झुग्गी जो बस्ती होते हैं, जहाँ पे झुग्गी बस्ती होते हैं, उसको अपग्रेड यानी उसको सुधार करने के लिए तो उड़ीसा सरकार को ये जागा मिशन शुरू किया और इसकी वजह से इनको सम्मानित भी किया गया है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान ये उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना और इनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। थीम क्या है? भिक्षा नहीं शिक्षा नहीं, हम भिक्षा नहीं शिक्षा दे, भिक्षा नहीं देंगे हम शिक्षा देंगे। ये ऑपरेशन मुक्ति अभियान है उत्तराखंड सरकार द्वारा। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस अभियान का उद्देश्य भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। और अगला फ्रेंड है वो है कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की सभी नगर पालिकाओं में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण, जिसमें नीम, पीपल और बरगद के वृक्ष होंगे। ठीक है। अंचल अभियान राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके अब आ गया फ्रेंड्स, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को देखते हैं जल्दी। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव दिसंबर 2023 में कहाँ हुआ? पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ है। इसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भागीदारी की। ठीक है। विश्व हिंदी सम्मेलन का जो तीसरा संस्करण हुआ कहाँ पे हुआ? नवंबर 2023 में हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस का छठा संस्करण जो है अक्टूबर 2023 में मनीला फिलीपींस में हुआ है। विषय क्या थी? एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइस बेस्ड फूड सिस्टम फ्रॉम जीन टू ग्लोब। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला आपका सम्मेलन है विश्व सड़क कांग्रेस अक्टूबर 2023 में प्राग चेक गणराज्य में हुआ है। विषय क्या था? प्राग 2023 टुगेदर ऑल द रोड अगेन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तीसरा वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2023 में कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आपका देखते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुआ। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और विषय क्या था? न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं आसियान शिखर सम्मेलन का जो 43 संस्करण था सितंबर 2023 में जकार्ता इंडोनेशिया में। विषय क्या था? इपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन जो 8वां संस्करण था इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सितंबर 2023 में भारत मंडप नई दिल्ली में 19 देश और यूरोपीय संघ इसमें भागीदारी की और अध्यक्षता भारत द्वारा की गई थी। और विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य की बात इसमें की गई थी। विश्व कॉफी सम्मेलन सितंबर 2023 में बेंगलुरु में हुआ। सर्कुलर इकोनॉमी पुनर्योजित कृषि के माध्यम से स्थिरता को बढ़ाना। इसकी थीम थी सर्कुलर इकोनॉमी और पुनर्योजित कृषि के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देना। विश्व धरोहर समिति की जो 45वीं बैठक हुई सितंबर 2023 में रियाद सऊदी अरब में और इस वर्ष 42 नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बांस सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सितंबर 2023 में जयपुर राजस्थान में हुआ है। उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। सुरक्षित और संरक्षित बांधों द्वारा राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 15वां संस्करण जो है अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। फ्रेंड्स, विषय क्या था? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद की साझेदारी, और इसमें 6 नए राष्ट्रों को ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो इसकी थोड़े हम थीम देखेंगे। ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। इसमें 6 जो नए देश जुड़े गए हैं, मिस्र, ईरान, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और अर्जेंटीना। ठीक है फ्रेंड्स, अगले चलते हैं। संघाई शिखर सम्मेलन का जो 23वां संस्करण हुआ है जुलाई 2023 में हुआ है, वर्चुअल माध्यम से हुआ है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसकी विषय क्या थी? एक सुरक्षित SCO की ओर, एक सुरक्षित SCO की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विश्व खनन कांग्रेस जून 2023 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। मेजबान कौन था? ऑस्ट्रेलिया की ओर। मेजबानी जो की थी ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी, आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग संस्करण का जो 9वां संस्करण था 21 जून 2023 को पूरे विश्व में मनाया गया। थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग ये थीम थी। अरब लीग शिखर सम्मेलन मई 2023 में जिद्दा सऊदी अरब में हुआ। तो अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जिद्दा सऊदी अरब में। विश्व स्वास्थ्य सभा
जो 76वीं थी कहाँ हुई? जिनेवा में हुई फ्रेंड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख वाडिया ने इसमें भागीदारी की। नेक्स्ट सम्मेलन है इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस, मई 2023 में जर्मनी में हुआ। इसमें भारत के एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को 75वां स्थान मिला। तो इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे? जर्मनी हुआ। एरावत को 75वां स्थान। G7 सम्मेलन जो 49 संस्करण था, मई 2023 में हिरोशिमा जापान में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो हुआ अप्रैल 2023 में कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ है। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन हुआ है, मार्च 2023 में नई दिल्ली में हुआ है। भारत के प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र जो है ये मिलेट्स का सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो मनाया गया। ठीक है फ्रेंड, 2023 को। नेक्स्ट आपका सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय, वो है अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, मार्च 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश में। उद्घाटन करता थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो 7वां संस्करण था वो मार्च 2023 में हुआ है, भोपाल मध्य प्रदेश में। देख रहे क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड्स ये। ठीक है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन मार्च 2023 में न्यूयॉर्क में हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय संवाद का 8वां संस्करण मार्च 2023 में नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्य अतिथि थी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी आजकल बहुत फेमस हो गई हैं। जॉर्जियो मेलोनी जी के आजकल बहुत ज़्यादा रील वायरल हो रहा है, जैसे आप लोग को पता ही होगा। विषय क्या है? उत्तेजना, अनिश्चितता, अशांति और तूफान में प्रकाश स्तंभ। विश्व हिंदी सम्मेलन का जो 12वां संस्करण है फरवरी 2023 में फिजी में है। विषय क्या है? हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और विश्व व्यापार संगठन का जो 13वां संस्करण है फरवरी 2024 में हुआ है, अबू धाबी में हुआ है। ये कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में है। संघाई सहयोग संगठन का जो फिल्म महोत्सव मनाया गया वो जनवरी 2023 में मुंबई महाराष्ट्र में, और इस महोत्सव का शुभारंभ प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित और उर्वशी द्वारा अभिनीत तमिल फिल्म आफ्ताब की स्क्रीनिंग के द्वारा हुआ है। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 2023 जनवरी 2023 में दावोस स्विट्जरलैंड में। विषय क्या था? कॉपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो आगामी जो बैठकें होने वाली हैं उसको देख लेते हैं। तो 19वां जो है G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ब्राजील में होने वाला फ्रेंड। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 29वां जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ होगा? अजरबैजान में होगा। 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा। 44वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? ये होगा फिर वियतनाम में, लाओस में होगा। और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान और रूस में होगा। और 50वां जो है जी शिखर सम्मेलन जो है इटली में होगा। और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 19वां G20 ब्राजील में, COP29 अजरबैजान में, 25वां एससीओ कजाकिस्तान में, 44वां आसियान लाओस में, और 16वां ब्रिक्स सम्मेलन काजान रूस में, और 50 G7 जो है इटली में, 42-43 आसियान इंडोनेशिया में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। फ्रेंड्स तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।